हम नारायण का आह्वान कर ऊर्जा का आज हम आह्वान करेंगे, जिन्होंने हमें हमारे गुरु से मिलाया, और सभी ऊर्जाओं का वेलकम हम राम राम 21 द्वारा करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, पोषण, चमत्कारों से भरा हुआ, सेहत, फुर्ती, स्टेमिना, प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जल कुंडली, यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड, यह पूरी सृष्टि की नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, स्नेह, समृद्धि, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लगातार भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आज जीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सब सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रबल विश्वास नारायण आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सब सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन 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 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। नारायण, आपका असीम 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 धन्यवाद। नारायण नारायण। अपने गुरु के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सबको पता है कि हम सब और ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, लेकिन जब इन 5 तत्वों में परमात्मा गुरु के माध्यम से आता है, आत्मा जब हमारे शरीर में आती है तभी हम मनुष्य बनते हैं। गुरु हमें जो इस जन्म में मिला है, हमें लगता है बड़ी आसानी से मिल गया है, लेकिन युगों युगों तक हमारे गुरु ने हमारी प्रतीक्षा की है कि हम इस काबिल बन जाए। साइलेंस प्लीज। युगों युगों तक हमारे गुरु ने हमारी प्रतीक्षा की है कि हम इस काबिल बन जाए कि वह हमें परमात्मा तक ले जाए। तो
स्वयं का धन्यवाद कीजिए, अपनी अंतरात्मा का धन्यवाद कीजिए कि आपने खुद को इस काबिल बनाया कि गुरु आप तक पहुंच पाए। श्री कृष्ण ने महाभारत का स्वांग रचाया, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य पीड़ा, कष्ट, दुविधा से होकर गुजर नहीं पाता, तब तक वो अपने आप को सबल, मजबूत, इस योग्य नहीं बना पाता कि गुरु उसके जीवन में आए। कठिनाइयां ही वह मार्ग है जो आपको अपने परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं। तो जीवन में जो कठिनाइयां आती है वो आपके लिए सीढ़ियां हैं परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए, और इन सीढ़ियों में आपकी सारथी है आपके गुरु। जीवन में आपने अनेकों गुरु देखे होंगे। जो छोटी हमारी माँ हमारी प्रथम गुरु थी, लेकिन माँ हमें अत्यधिक प्यार करते हुए भी हमसे कठोरता पूर्वक बर्ताव भी करती है, क्योंकि उन्हें हमारा भला बुरा सब पता है। वैसे ही गुरु की चोट विद्या की कोट। हमारे गुरु का कठिन व्यवहार शिक्षा के रूप में हमें जीवन को आगे बढ़ाता है, सुंदर बनाता है, दिव्य बनाता है, अलौकिक बनाता है। तो आज हम अपने गुरु के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए सभी उन्हें मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी गुरु महाराज दीदी को नमन है, नमन है, नमन है। हम दीदी द्वारा सिखाई गई विभिन्न साधनाओं का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बहुत से नए लोग जुड़े हैं, तो इसलिए सभी साधनाओं को एक बार विस्तृत रूप में आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें साधनाएं कौन सी करनी है, कैसे करनी है, और आपके लिए क्या साधनाएं बहुत देरी है, क्या आपको क्लिक करता है, जो आपको लगे मुझे यह करना चाहिए वही आपके लिए। दादा आवाज इको हो जाएगा। प्रारंभ करने के पहले मन ही मन आंखें बंद कर जिन जिन गुरुओं ने आपको इस योग्य बनाया कि आपको गुरु महाराज दीदी मिली है, एक प्रणाम करेंगे, क्योंकि जब तक आपके कर्म इतने अच्छे नहीं होते हैं, आपके जीवन में गुरु का प्राकट्य नहीं होता है। नमन करूं गुरुदेव को, धरू चरण में शीश, हर श्वास के साथ है दीदी आपकी आशीष। नारायण भवन का निर्माण कराया, जहां एनआरएसपी परिवार समाया। दीदी आपको नमन है, नमन है, नमन है। जो हमने कई लोग इनसे वाकिफ होंगे। आप लोगों ने शायद साल भर पहले, 2 साल पहले हमने नमन है दीदी को डेडिकेट किया था। इनमें दीदी द्वारा सिखाई गई ऑनलाइन सत्संग की, जब से कोविड आया तो हम सबको जैकपॉट लगा। दीदी ने सत्र ऑनलाइन कर दिए, अदरवाइज हमारे भाग्य में सिर्फ बुधवार का सारांश आता था। तो हमने कितने अच्छे कर्म किए कि ऐसी एक महामारी आई जिसने हमारे गुरु को रोज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखिए, जिसे हम सबसे बड़ी पीड़ा समझ रहे थे, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग निकली। तो पहले हमने कलाई की नारायण भवन का निर्माण कराया, जहां एनआरएसपी परिवार समाया। ये उस वर्चुअल यानी जूम वाले नारायण भवन की बात हो रही है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से असंख्य लोग इसमें समा रहे हैं। तो पहली लाइन का तात्पर्य ये है। दूसरी लाइन, सभी जन्मों के कर्मों की हुई विदाई, कार्मिक हीलिंग प्रक्रिया हर एनआरएसपी को भाई। दीदी आपको नमन है, नमन है, नमन है। कार्मिक हीलिंग प्रक्रिया दीदी और सभी संत बताते हैं, इस जीवन में हम लोग जो भी भोग रहे हैं, सुख या दुख, हमारे कर्मों के अनुसार ही भोग रहे हैं। तो जो अच्छे कर्म हैं
उनको भोगना बहुत ही आसान है, लेकिन जो उसके विपरीत कर्म है जब उनको भोगना होता है तो हमारी नैया थोड़ी डावाडोल होती है। लेकिन खवैया हमारे सदगुरु है, इसलिए हम पार तो लग जाते हैं। तो जिंदगी में आने वाले तूफानों को रोकने के लिए दीदी ने एक कार्मिक हीलिंग की प्रक्रिया कराई, जिसमें जो हमें सुख देते हैं उनके लिए हम सब सितारा जीवन की प्रार्थना करते हैं, और जो हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनसे हमारे नकारात्मक कर्म है, दीदी उनको कहती है या तो आप उनकी फोटो लेके बैठे, या एक लिस्ट में उनका नाम लेके बैठे, या सिर्फ मानसिक तौर पर उन्हें याद करें और कहें जाने अनजाने या जानबूझकर इस जन्म या किसी भी जन्म में हमने आपको आहत किया है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आपने भी जाने अनजाने या जानबूझकर इस जन्म या किसी भी जन्म में मुझे आहत किया है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ। हम दोनों कार्मिक बंधनों से मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं, अपना अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो आपके कर्मों की जो चेन है वो टूट जाती है, कर्मा की साइकिल खत्म होती है और आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो दीदी को डेफिनेटली नमन है, नमन है, नमन है हमें इतनी अच्छी साधना देने के लिए। इसमें अगर हम जोनर बना के करते हैं और साथ साथ अगर हम राम लेखनी में राम नाम लिखते हुए अगर कार्मिक हीलिंग करते हैं तो हमारे कर्म और भी जल्दी करते हैं। नारायण नारायण। लेकिन कितने लोगों ने किए हैं दिन में 8 लाख जाप, 10 लाख जाप? किसने किसने किए? एक बार हाथ खड़े करें। सबने किए हैं जो भी नारायण भवन से जुड़ रहा है। किस तरह से किए हैं? जब हम किसी बड़े ग्रुप में उपस्थित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मैं जो नाम बोल रही हूँ वो आपको मिल रहा है और आप जो नाम बोल रहे हैं वो मुझे मिल रहा है। तो जब हम दीदी के साथ भव्य मुहूर्त में और 11:30 बजे की साधनाओं में जुड़ते थे, 10,000 20,000 परिवार जुड़ते थे और हर व्यक्ति राम नाम के जाप करता था। तो इस कारण से कलयुग माही नाम अथारा, जो जपे सो भव से पारा। तो हम सब ने राम नाम का जाप कर कर कलयुग को सतयुग में परिवर्तित किया और अपने जीवन को सब सितारा बनाया। तो दीदी को फिर से नमन है, नमन है। सब चमकाया दीदी, आपको नमन है, नमन है, नमन है। रहे हैं और हमें पता है हम भी काफी सुंदर लग रहे हैं। हमारी सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए हमने कुछ आभूषण धारण किए हैं, लेकिन विनम्रता एक ऐसा आभूषण है जो तन पे नहीं मन पे धारण किया जाता है। और जब हम उस विनम्रता को धारण करते हैं तो हम सबके साथ अपने संबंध सौहार्दपूर्ण बना लेते हैं, मीठे बना लेते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति आपसे कटु व्यवहार करता ही जाए, आप प्रत्युत्तर ना भी दे तो क्या बात बढ़ेगी? तो ये बेशकीमती गहना आप करोड़ों के हार पहन सकते हैं खरीद के, लेकिन ये बेशकीमती गहना आप तभी पहन सकते हैं जब आप पर गुरु की असीम कृपा हो, क्योंकि इसे पहनना उतना सरल नहीं है। इसको धारण करने के लिए आपको अपने आप के साथ बहुत तप करने होंगे, बहुत अपने आप को मजबूत बनाना होगा। क्रोध चिल्लाना कमजोरों का काम है। चुप रहने के लिए श्रम लगता है, बोलने में श्रम नहीं लगता, चुप रहने में श्रम लगता है, शब्दों को अंदर रखने में श्रम लगता है। जो मन आया सो बोल दिया वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने अंदर उबाल आ रहा हो फिर भी चेहरे पे आराम सी शीतलता लाना, ये बहुत बड़े श्रम का काम है। तो दीदी ने हमें इस विनम्रता के गहने को पहनाने के लिए हमसे मांगा था। लिटरली में दीदी ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि गुरु दक्षिणा में हर व्यक्ति हमें, हर एनआरएसपी मुझे
इस विनम्रता का गहरा धारण करके दिखाए, ताकि आपको देखते ही लोग बोल जाए कि ये तो ट्रू एनआरएसपी है। कोशिश कीजिएगा कि ये गहना आप फिर से पहनकर अपने गुरु की गुरु दक्षिणा दें, और दीदी भी आप सबको देखकर कहे नमन है, नमन है, नमन है। घर घर मंगल बेला आई, बाजे ढोलक और सहनाई। सत्संगों से क्या अलग बनाता है? दीदी कहती है मन की कामनाएं ना छोड़ो, जीवन है तो उसका उपभोग करना ही है। सजो, सुंदर बनो, अपनी इच्छाएं जाहिर करो। तो दीदी ने ऑनलाइन सत्र में प्रतिदिन 9:30 बजे रोज विवाह योग्य बच्चों के लिए कार्मिक हीलिंग होती है। उस हीलिंग के स्वरूप कई असंख्य बच्चों के घर में जो विवाह में विघ्न आ रहे थे वो खत्म हो गए। अब बच्चों के घरों में हमारे मंगल बेला आई और घर घर शहनाइयां बज उठी। तो दीदी को इन साधनाओं के लिए नमन है, नमन है, नमन है। मैं साधनाओं का समय शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन फिर आप लोगों को याद नहीं रहेगा, तो इसलिए ग्रुप में ही डाल देंगे कि किस समय कौन सी साधना होती है। ऑलरेडी आता है, फिर भी एक बार डाल देंगे। 9:30 बजे विदाउट फेल रात के समय विवाह योग्य बच्चों के लिए कार्मिक हीलिंग होती है। अगर कि दीदी की साधना के बाद किसी के बच्चे का विवाह सगाई हुई तो वो हाथ उठा सकता है। यहाँ आगे कोई उपस्थित है तो 4-5 हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, बेसी दिख रहे हैं। नारायण नारायण, 10 से ऊपर हाथ है। 25% लोग। दीदी ने एक बार बताया था, वो शायद उन जैन साधवी लोगों से मिली थी, तो उनसे दीदी ने पूछा था कि आप लोग दिन भर बहुतेरे लोगों से मिलते हो, तो आपके अंदर सब प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो उसे आप कैसे निकालते हो, कैसे अपने आप को शुद्ध, सात्विक, बैलेंस रखते हो? तो दीदी ने उस समय हमें फिंगर साधना करवाई थी। फिंगर साधना ऐसी थी, हम लोग थोड़ा साथ में कर सकते हैं। हम अपनी चिटली अंगली से शुरू करते हैं। इसको पकड़कर पहले हम इससे सवा मन से नकारात्मकता निकालते हैं। तो आज हम रामनाम 21 द्वारा नकारात्मकता निकालेंगे 10 उंगलियों से, लेकिन हम यहाँ कितनी फॉलो करते हैं, समय है हमारे पास, हम कर सकते हैं। तो फिंगर साधना आज रामनाम 21 द्वारा पहले हम हाथों से एक फिंगर से नेगेटिविटी निकालेंगे। आपको जब अकेले करोगे तब सवा मन ही करना है, यानी रामनाम 108 + 21, क्योंकि आज हम बहुतायत में हैं, 21 द्वारा ही हम इस साधना को करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। दूसरे फिंगर पे राम राम 2, राम राम आंखें बंद करेंगे तो आपको पता चलेगा। राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। दूसरे हाथ के राम राम 2, दूसरे हाथ के लिए फिंगर 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम
राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21 करता है। उन दोनों के अच्छे कर्म कहाँ जाते हैं? निंदा करने वाले अपने आप गिफ्ट कर देते हैं। आपको लेना नहीं पड़ेगा। निंदा करने वाले बड़े प्यार से उनको गिफ्ट कर देते हैं, तो उनका अच्छा कर्म बैलेंस 0। और इनके पास बुरे कर्म कितने ही थे, लेकिन नारायण का क्या शास्त्र है? दोनों को जितने जितने बुरे कर्म थे उतने मिले, आधे आधे बटे नहीं। इसमें दोस्ती यारी नहीं थी, पूरे पूरे दोनों लोग। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अच्छे कर्मों को त्याग कर बुरे कर्मों की पोटली लेनी है या नहीं लेनी है? जवाब दीजिए। तो फिर हमारी प्यारी दीदी को नमन है, नमन है, नमन। दीदी आपको नमन है, नमन है, नमन है। चेकलिस्ट एक बार निकाल के देंगे? चेकलिस्ट निकाल के देंगे। दीदी ने हमें एक बड़ी सी चेकलिस्ट दी थी, बड़ी सी चेकलिस्ट दी थी, जिसमें दीदी ने बोला था आपको किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप सही हैं, गलत है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं। और कोई भी कर्म करने से पहले अगर आपके मन में ये दुविधा आ रही है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, तो दीदी ने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया। आंखें बंद करें और देखिए आपका वो कर्म आपके बच्चों के सामने आ रहा है। क्या आपका सर झुका? अगर नहीं झुका तो आपका कर्म सही है, और अगर झुका तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है। आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी ऊर्जा अच्छी है, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मतलब आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं है। किसको किसको गुस्सा करके वाव वाला फीलिंग आता है? किसी को भी आता है? लेकिन बस में या ऑटो में किसी को मेट्रो में किसी को एक सीट दे के भी खुशी आती है ना? चेहरे पे कितने देर स्माइल मेंटेन रहती है। तो इट इज इजी टू डिसाइड हमारे कर्म कौन से अच्छे हैं। वेरी सिंपल ना? कि सिर्फ अपने आप को देखना है। चेकलिस्ट में दीदी ने क्या बताया? क्या हम जोर से बोल रहे हैं? क्या हम बड़ों छोटों का अनादर कर रहे हैं? क्या हम नॉन लिविंग थिंग्स को इररेस्पेक्टफुली, जैसे मैंने मोबाइल को रखा और मोबाइल को रखा, जो बार बार रखा उसके लिए आई एम सॉरी। अपने हमारे दरवाजे, घर के बर्तन हमें कायदे से रखने होते हैं। तो दीदी ने एक प्रॉपर चेकलिस्ट भेजी थी, जो हम आपके साथ शेयर। संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को लव, रेस्पेक्ट, फेथ, करेज से भरा व्यवहार ही दीजिए। जो दे रहा है वो नारायण नारायण बोल ले। सही और उचित शब्दों का उच्चारण कीजिए। आपने माफी मांगी पर सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं किया। आप 3 बार ट्राई करें, फिर शांति से बैठ जाएं। आप किसी से ये डिस्कस नहीं करना है। जब भी आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे तब रेस्पेक्ट, फेथ, केयर का व्यवहार करेंगे। प्रकृति की यह व्यवस्था है कि आपके पास उनके माध्यम से वो वापस नहीं भी आए तो कहीं ना कहीं से जरूर आएगा।
हर घंटे स्वयं को चेक करें कि आपके व्यवहार और भाव कैसे हैं और आपकी सोच कैसे है। और जहां आपको रियलाइज हो आप थोड़े से गलत जा रहे हैं तो अपना सर्वोत्तम दें। वाणी की साधना करें, मीठा, मधुर और धीमा बोले। ये साधना मेरी सतत चलती रहती है। सासू माँ को, घर के बड़ों को आदर दें, पैर छुए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब हम अपने बड़ों को रोज प्रणाम करते हैं तो ईश्वर कहते हैं एक बार तो काल भी कूद कर चला जाता है। तो कृपा करके ये आदतें, कई लोग ना चाहते हैं लेकिन शर्म से शुरू नहीं करते। इतने साल तो नहीं किया, अरे योगा भी तो नहीं किया था इतने साल, जब घुटनों में कुछ इश्यू हुआ तो किया ना, तो वैसे ये भी शुरू कर दीजिए। और साथ साथ योगा तो फ्री है ही अगर चुकोगे तो। विनम्रता से बात करें, अपनी बात में विनम्रता झलकनी चाहिए। नारायण जी की ऑनलाइन भवन का लिंक साझा करें ताकि बहुत से लोग लाभान्वित हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या कहना है, तो क्या हुआ ये कहना है, वाई भी नहीं, इट्स ओके। जरूर कोई ना कोई मेरे ही कर्म होंगे। दूसरों को दोष देना बंद करें, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें। मेरे जैसे अच्छी लगती हूँ ना। विवाहित बेटी के जीवन में दखल देना बंद करें। यदि आपके मन में ये भाव आए तो कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं सुन रहा, कोई पूछ नहीं रहा, आपको हल्के में लिया जा रहा है, तो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और चर्चा भी करते हैं और उन्हें सुनते भी हैं। ये नकारात्मक है। प्रकृति हमारे पास वही चीजें गुणकों में देती है। निंदा सुनना बंद करें। जब भी आपको खुशी का एहसास हो, अच्छा महसूस हो, खुशी का भाव महसूस हो, तो मतलब समृद्धि आपके घर में प्रवेश कर रही है। और दूसरों के कार्यों को जब आपके कार्यों से सुख मिलने लगेगा तो समृद्धि डबल स्पीड से आपके घरों में आएगी। ऐसा सत्य ना बोले जो दूसरे के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन ले। सिचुएशन जो है उस पर आप सब समझदार है कि कब आपको कितना सत्य बोलना है। गर्व करना बहुत ही दीदी ने इसके लिए रोका है, हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अभिमान सकारात्मक है लेकिन गर्व नकारात्मक है। और सबको LRFC भेजते रहिए। तो इतने सारे चेकलिस्ट के लिए दीदी को फिर से नमन है, नमन है, नमन है। जिन्हें का समागम कराया दीदी, आपको नमन है, नमन है, नमन है। किसको किसको वाटर चार्जिंग पता है, ऑयल चार्जिंग सबको पता है, फिर भी एक बार बता देते हैं। दीदी ने जब ऑनलाइन सत्र चालू किया था तो ऑयल में सिर्फ नारियल तेल ही अलाउ किया था। नारियल तेल की बोतल को अपने हाथ में रखकर उसको आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू बोलना है। और साथ में दीदी के साथ जब हम माला करते थे तो यकीन मानिए नारियल तेल कोई दिव्य जड़ी बूटी जैसा बन गया और लाखों लोगों ने अपने विभिन्न स्किन इश्यूज, दर्द और पता नहीं क्या क्या इस तेल द्वारा ठीक किए हैं। तो दीदी को धन्यवाद है हमें इतना सरल तरीका बताने के लिए, जिससे हमारे घर में स्थित नारियल तेल ही संजीवनी बराबर हो गया। दीदी ने हमारे घर के अन्न एवं जल को भी चार्ज करना सिखाया। ये बॉटल है और इसके अंदर क्या भरा है और आपके अंदर क्या भरा है। तो आप भी एक बॉटल है, 70% पानी तो आपके अंदर भी है ही। तो जब हम जल को चार्ज करने का तरीका फिर डिस्कस करेंगे। चार्ज करके ग्रहण करते हैं तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड 70% ऑफ द बॉडी में वो चीज पहुंच जाती है। आप कहते हैं मैं सुखी हूँ, पानी को बार बार कहते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं मेरा वजन 60 kg है, मेरी हाइट ये है। अपने बच्चों के लिए, जिस किसी के लिए भी आप चाहें, एक प्रॉपर अफर्मेशन के साथ और उसके बाद राम नाम के जाप द्वारा अपने पानी को अमृत और संजीवनी बना सकते हैं। और उसके मिरेकल रिजल्ट्स के लिए दीदी को नमन है, नमन है, नमन है। ये सबसे इजी पद्धति है जो साइंटिफिक भी है और हम सब ने इसको फॉलो किया है। पहले लाते थे, सभी लाते थे।
मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ये बदलाव किसने किया हमारे अंदर? दीदी ने। कि हम बिना हक का एक कण भी लेंगे तो हमें मणों में चुकाना पड़ेगा। पहले शायद लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी तो जैसे बुक स्टोर में जाके बच्चे कोई बुक पढ़ लेते थे 2-4 पन्ने एयरपोर्ट पे। अब मैंने मना कर दिया, बेटा नहीं पढ़ना है, यू वांट टू बाय इट, लेकिन आप पढ़ के नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में, हम सभी एनआरएसपी घर में पूरा स्टॉक रहता है एनआरएसपी का, लेकिन जब तक मैं पैसे नहीं डालती मैं कोई भी बुक खोल के पढ़ती नहीं हूँ। तो ये बदलाव, हक का हम लोग किसी का नहीं ले रहे थे। भगवान की दया से हमारे घरों के संस्कार इतने अच्छे हैं कि मेजर हम किसी का कुछ भी नहीं ले रहे थे, लेकिन ये जो छोटे छोटी चीजें अनचाहे, ऑफिस से आई हुई स्टेशनरी यूज करना, होटल से सौंप लेना, और जो टेकेबल है रेस्टोरेंट में उसके अलावा भी लोग सामान ले आते थे, तौलिया ट्रेन से ले आते थे। तो होटल वालों की शेयरिंग तक आई हुई है कि दीदी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके सामान रिटर्न करके गया है। तो ये बदलाव, ये सूक्ष्म बदलाव, एक तो जिसको बोलते बारीकी से हम पे काम करने के लिए हमारे प्यारे गुरु को नमन है, नमन है, नमन। तो नमन आप कर लो, मतलब सामने वाले के सामने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, झुक जाओ। मौन बहुत से द्वेष को, कलेश को रोक देता है। मैंने पहले भी कहा है, अगर आप मौन रहना सीख जाते हैं तो आपसे बड़ा विजयी कोई नहीं है। धरती पे आपसे ज्यादा शक्तिवान कोई नहीं है। आपने स्वयं को जीत लिया तो आप इंद्रजीत से कम नहीं है। तो अपने आप को इस मौन साधना में, दीदी ने सुबह एक तो दीदी बोली कि जिस समय आपको लगता है कि ज्यादा वार्तालाप होते हैं घर में, उस समय मौन धारण कर लो। तो उस समय आपको मौन का समय रहेगा, मेड पोछा ढंग का नहीं भी लगा रही तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि दो ही जन में हम ज्यादा हल्ला करते हैं, बच्चों पे और मेड्स पे। ये छोड़ दिया, वो कर दिया, वो गंदा है, वो साफ है, उसको प्रेम से समझाइए, अपने धीरे धीरे बोलिए। और भवन में होने वाले कन्फेशनों के माध्यम से हमने जाना कि कैसे छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन कन्फेशन के माध्यम से हमें एहसास हुआ कि हम यहाँ गलत थे। वरना हमें लगता हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। सबसे बड़ा काम तो हम सबने क्या कर रखा था? निंदा, है ना। उसके अलावा भी हमने बहुत से ऐसे काम किए तो जो दीदी से जुड़ के समझ में आए। तो हमारे अंदर झांक कर हमारी सफाई करने के लिए दीदी को नमन है, नमन है, नमन है। परिवार से आते हैं सभी, फिर भी दीदी से जुड़कर हमने रिश्तों में और ज्यादा ईमानदारी और वफादारी अपनाई है। अक्सर सुनते थे माँ बाप को लोग, बच्चे अपने कुछ खरीदते बताते नहीं थे, लेकिन दीदी से जुड़ने के बाद एक घरों में ट्रांसपेरेंसी आई है, जिस वजह से बड़ों का आशीर्वाद और अधिक हम पर बरसने लगा है। तो ये ईमानदारी, ये वफादारी और समय का कमिटमेंट, एनआरएसपी हमेशा पंक्चुअल होता है। उम्मीद है हमने भी गत वर्षों में जो भी प्रोग्राम के टाइम से स्टार्ट किए, हमारी याददाश्त के हिसाब से तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम एनआरएसपी कोलकाता पंक्चुअल होता है। तो फिर इस बार एनआरएसपी कोलकाता को नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। 2-3 तरह से कराई थी। जैसे कई जन हमारे बच्चे दूर रहते थे, कई बच्चे हमारे दूर रहते थे, अब उनको चार्ज जल कैसे दें? तो दीदी ने क्या किया था, जल चार्ज करो, थोड़ा सा उसको तुलसी जैसे शुद्ध पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दो। और हमने देखा कि जब हमने प्लांट साधना की तो बच्चों तक उनके रिजल्ट्स मिले। साधना हमने अपने घर पे स्थित साधना, जैसे मैंने ये प्लांट है, मैंने इसे अपनी बेटी की तांचा मान लिया और मैंने कहा कि वो एक्टिव है, उसकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, वो साइकोलॉजी में टॉप कर रही है, चाहे वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसे जल नहीं पिला सकती, मैंने जल इसमें डाला और मेरे देखने को मिला कि बच्चों में बहुत सारे इम्प्रूव, जिसके लिए भी किया गया बहुत इम्प्रूवमेंट था। यही चीज़ हमने रिश्तों में भी की थी कि कई बार दीदी बोलती जिनसे रिश्ते नारायण नारायण हैं, उनको मधुर करने के लिए अगर डायरेक्ट आप उनको आई लव यू, आई लाइक यू नहीं बोल सकते, प्लांट को नाम दे दो कि राघव माधव ये उनके रूप में मेरे पास है, और उनके साथ माफ़ी मांगिए, प्रेम के शब्द भेजिए, सब कुछ दोहराइए। इससे भी देखा गया रिश्तों में बहुत सुधार हुआ है।
तो दीदी ने इतने सुंदर और सरल माध्यम से हमें प्लांट साधना कराई, जिसके लिए दीदी को नमन है। और अपने हाथ को हल्के से एकदम रिलैक्स वे में छोटा सा पकड़ेंगे। और आज हम अपनी गुरु माँ राज दीदी की ओर भेजेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये पर्व गुरु के लिए ही समर्पित। हम यूनिवर्स से समृद्धि, संजीवनी, प्रेम और सब सितारा जीवन की ऊर्जा लेकर इस बॉल में भरेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। अब ये बॉल दीदी के हृदय चक्र पर हम समर्पित कर देंगे या फिर ब्रह्मांड में भेज देंगे कि ये दीदी तक पहुंच जाए। नारायण नारायण। सब हम पृथ्वी को, जल को, प्रकृति को, सभी को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि एक माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है। तो वैसे ही दीदी ने हमें सिखाया कि धरती माँ जो हर समय हमारा बोझ संभाले है, हमारा भरण पोषण करती है, हमारा अन्न जल देती है और हमारे सारी नकारात्मकता अंदर लेती है। तो हर दिन दीदी ने धरती माँ को साष्टांग प्रणाम कर कर नमन करना सिखाया। आज हम अपने मानसिक रूप से अपनी धरती माता को नमन है, नमन है, नमन है। Bless you, Narayan, bless you. तो आज बड़े प्यार से हम अपनी दीदी के लिए कहते हैं, I love you, Love you, I like you, I respect you. bless you, Narayan bless you, Narayan bless you. And we know you love us so much. और ये मंत्र दोहराने से किसके किसके जीवन में परिवर्तन आया है? 4 सिंबल है, टाइकोमियो जोनर सेहिकी चौगुरे बनाते हैं। फिर अपनी इच्छा को सकारात्मकता पूर्ण बोलकर, जैसे ही नारायण आपकी कृपा से हमारी गुरु महाराज दीदी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, प्रसन्न है, सब सितारा जीवन जी रही है, बोल के राम राम 108 की 21 माला करती है। राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। मैं इनका हाथ नीचे करने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं होता है कि नहीं है। ठीक है, आप अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाएंगे। मैंने इसलिए नीचे से लोगों को बुलाया कि भाई हमारे वॉलंटियर टीम ट्रेंड भी हो सकते हैं। मैं 2 फिंगर की ऊर्जा यूज कर रही हूँ, तो मैं हाथ सिर्फ हिला पा रही हूँ। मैंने एक नॉर्मल प्रेशर, आपको अपना पूरा प्रेशर से रोकना है। तो देखिए इनका हाथ बस इतना ही हिल रहा है। अब उस हाथ में आप मोबाइल लीजिए, चलो फिर से कोशिश कीजिए, ताकत लगाइए। इट्स नॉट ब्रेकिंग, ये मोबाइल के वाइब्रेशन है जो हमारे शरीर से शक्ति छीन लेते हैं। अब ये हमारे ग्रंथ की वाइब्रेशन चेक करते हैं। आप अपने उस हाथ में फिर से इसको पकड़िए, जैसे कंफर्टेबल है, जैसे आपको कंफर्टेबल। फिर से कोशिश करें, आप अपनी पूरी ताकत लगाना चाहे या लूज भी रखें। देखिए मैं पहले जितना भी नहीं दबा पा रही इनके हाथ में, और अगर आप राम नाम का जाप शुरू करते तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं हिला भी नहीं पा रही। थैंक यू ममता जी। राम राम 1, राम राम 2, अभी एक नंबर हो गया। 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17,
फाइनल कॉल मेरा 300 से 411 के बीच की टिकट 401 किसी के पास 401 40 उधर है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15,